हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद कर्ण स्टडी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल लर्न विद कर्ण को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन में मैं आपको कराऊंगा 3 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन करने वाला हूँ? 3 क्वेश्चन। और इंटीग्रेशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन में मैं आपको दो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन करने के लिए हमें मेनली हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। इसके अंदर मेरा पहला स्टेप कौन सा होता है? पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई पैरामीटर्स। सबसे पहला स्टेप क्या है? पैरामीटर को आइडेंटिफाई करना कि इस क्वेश्चन के अंदर कितने पैरामीटर्स दिए हुए हैं। सेकंड हमारा क्या होता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। अगर आपने ये 2 स्टेप समझ लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन का। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई पैरामीटर्स। जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसके अंदर आपने देखना है कितने पैरामीटर्स हैं। दूसरा स्टेप क्या हमारा? उसी जो हमारा पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे और वो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? सॉल्व होगा। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन लेके देखते हैं कि पैरामीटर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, मेरे पास एफ एक्स कोमा अल्फ़ा कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन मेरे को दिया हुआ है 0 to इन्फिनिटी dx। अब इसके अंदर मेरे पास एफ फंक्शन है किस इसमें? एक तो एक्स के अंदर अल्फ़ा के अंदर है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास पैरामीटर कौन सा होगा? अल्फ़ा। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो वो कभी पैरामीटर नहीं होता। बाकी जितने भी वेरिएबल्स बचे हैं वो सारे मेरे पास क्या होते हैं? पैरामीटर। इस फंक्शन में मेरे पास क्या है? सिर्फ एक पैरामीटर, वो क्या है? अल्फ़ा। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसको हम करेंगे अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में क्या करना होता है? मैंने डिफरेंशिएट वो करते हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी डी अपॉन में डी अल्फ़ा इंटू में फंक्शन एक्स कोमा अल्फ़ा, और लास्ट में हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे सही करके लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला बनता है मेरे पास? इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी फंक्शन एक्स कोमा अल्फ़ा में दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो पैरामीटर मेरे पास क्या हुआ? अल्फ़ा। ये क्या होगा? पैरामीटर। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मतलब कि डी अपॉन में डी अल्फ़ा। फंक्शन क्या है मेरे पास? एफ एक्स कोमा अल्फ़ा। इस सारी प्रोसेस को करने के बाद मैं इसे क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए हम सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स साइन एम एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स। इसे हमने इसे एवेल्युएट करके इसे हमने डिड्यूस करना है किसमें? इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स इज इक्वल टू π/2। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स साइन एम एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा? पैरामीटर्स देखना। इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। बाकी वेरिएबल्स कौन कौन बचे? एक तो ए बच गया और एक एक्स बच गया। तो मेरे पास इसमें कितने पैरामीटर है? इसमें 2 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से? ए और एम, सॉरी एक्स नहीं एम। एक्स जिसके रिस्पेक्ट में वो कभी पैरामीटर नहीं होता। तो कौन कौन से बच्चे? ए और एम। मेरे पास क्या है? यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं। तो मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो? या तो ए के रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ मैं, या एम के रिस्पेक्ट में करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में मैं एम के रिस्पेक्ट से करके देखता हूँ इसे। मेरे पास फॉर्मूला क्या था? इस इंटीग्रेशन को मैं आई लेट कर लेता हूँ, आई इज इक्वल टू। तो मेरे पास आई किसके इक्वल आ जाएगा? इसको मैंने क्या करना था? एम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डी आई अपॉन में डी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी डी अपॉन में डी एम ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन एम एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसे आगे हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि आगे क्या बनता है। ये किसके इक्वल आ गया? इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट है और एक्स भी क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो वो दोनों बाहर आ जाएंगे। ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन में एक्स बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? साइन एम एक्स, सॉरी साइन एम एक्स नहीं, डी अपॉन में डी एम साइन एम एक्स डी एक्स। ठीक है, अब साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस होता है। वो मैं नीचे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ए की पावर माइनस ए एक्स अपॉन में एक्स। ये क्या बना मेरे पास? कोस एम एक्स। एम एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो इंटू में एक्स आ गया, क्योंकि हम एम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स क्या था? कॉन्स्टेंट, तो वो बाहर आ जाएगा, इंटू में डी एक्स। इस एक्स से मेरे पास ये वाला एक्स क्या होगा? कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आगे क्या बनता है? इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स कोस एम एक्स
dx। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करके मैंने लिख दिया ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू माइनस ए कोस एम एक्स प्लस एम साइन एम एक्स। इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक थी, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस फंक्शन में मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। इससे हमको अगर आप इसे सॉल्व करना चाहो तो आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इसे सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से सॉल्व करेंगे, ये बहुत लंबा चला जाएगा, ये कुछ कोस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, वापस से ये यही बनता जाएगा। तो हमारे पास ई और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए एक सिंपल फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये फॉर्मूला किसके हो गया, एक्सपोनेंशियल इंटू साइन के लिए। अब एक फॉर्मूला किसके लिए होता है, कोस के लिए। ई की पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। इन दोनों फॉर्मूलों को आप नोट डाउन करके रख लो, ये बड़े काम के आने वाले क्वेश्चन है। आप इसे सॉल्व करोगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से, वो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। उसकी जगह आप इस क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो। इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स इंटू साइन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ई की पावर अगर कुछ इंटू में कोस का फंक्शन आ जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास क्या था, फंक्शन कोस में था तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। इन दोनों फॉर्मूलाज को नोट डाउन करके रख लो, ये बड़े काम के फॉर्मूलाज हैं। अब हम आगे देखते हैं, इसे मैं रब कर देता हूँ, हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। इसकी जगह ये आ गया, वो मैंने फॉर्मूला से लिख दिया। अब हमारे पास इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। सबसे पहले मैं पुट करता हूँ इसकी जगह इन्फिनिटी, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्या बनेगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। और मैंने आपको पहले बताया था ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये 0 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं वो सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई की पावर इन्फिनिटी पुट करने की जरूरत ही नहीं, अब हम 0 पुट करते हैं। जब मैं ई की पावर 0 पुट करता हूँ तो ई की पावर क्या बन जाती है, 0। ई की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। मेरे को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। मेरे को एक्स की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। मैंने एक्स की जगह 0 पुट किया। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, कोस 0 की वैल्यू होती है 1 होती है। तो ये मेरे पास क्या बना, माइनस ए प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये सारा फंक्शन क्या होगा, 0 प्लस 0। तो इससे मैं आगे क्या लिख दूंगा, इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर किसके इक्वल था, डी आई अपॉन में डी एम। ये किसके इक्वल था, डी आई अपॉन में डी एम। तो मैं क्या करता हूँ, डी आई किसके इक्वल आ गया, डी आई इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी एम। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग। अब हमें डी को हटाना है, हमें आई की वैल्यू चाहिए थी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी एम, ठीक है। अब मैं से को इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ये क्या बना, माइनस ए इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी एम। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में ए tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए। तो ये किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू माइनस ए इंटू 1 अपॉन में ए tan इनवर्स एम अपॉन में ए, प्लस में क्या रहेगा, सी रहेगा। प्लस मेरे पास क्या रहेगा, सी रहेगा। ए से कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स एम अपॉन में ए प्लस सी, ठीक है जी। आई किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स एम अपॉन में ए प्लस सी। अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हम सी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या लेता हूँ, आई इक्वल टू 0 रख लेता हूँ, एम इक्वल टू 0 रख लेता हूँ, ठीक है। फॉर वैल्यू ऑफ सी निकालने के लिए मैंने क्या किया, आई इक्वल टू 0 एम इक्वल टू 0 किया। आई 0 tan इनवर्स 0 अपॉन में ए क्या होगा, 0 होगा। tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। तो ये सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0। तो आई किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स एम अपॉन में ए। और आई मैं किससे मान के चला था, आई था मेरा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स साइन एम एक्स
अपॉन में एक्स डी एक्स इज किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स m अपॉन में a। अब मुझे ये मेरा पहला पार्ट जिसको प्रूव हो गया। अब मुझे क्या डिड्यूस करना था, मुझे डिड्यूस करना था इसको, मैंने किस में डिड्यूस करना था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स, इसे इक्वल पुट करना था मुझे π/2 के। ठीक है, इसे π/2 के इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या कर दूँ, a की वैल्यू 0 कर दूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँ, a की वैल्यू क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, तो a की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1। तो मेरे पास क्या बना, साइन एम एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स। यहाँ पे मैं a को क्या रखूँगा, 0 रखूँगा, तो m अपॉन में 0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, π/2। तो मैं इसे क्या लेता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, पुट a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे पास क्या बना, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर 0 इंटू साइन एम एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स m अपॉन में 0। e की पावर 0 क्या आती है 1, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, m अपॉन 0 क्या आता है इन्फिनिटी, ये किसी इक्वल आ गया, इन्फिनिटी के इक्वल आ गया। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बनता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, π/2 के। और ये मुझे प्रूव करना था। ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ए एक्स अपॉन में एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू π/2 log 1 अपॉन में a। ये मुझे प्रूव करने हैं। सबसे पहले अपना मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ए एक्स अपॉन में x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो बाकी जो बच गया वो क्या होगा, पैरामीटर। हमारे पास a क्या होगा, पैरामीटर। तो मुझे हमारे स्टेप्स क्या होते हैं डिफरेंशिएशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन करने के, सबसे पहले पैरामीटर आइडेंटिफाई करो, फिर पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो वही मैं करने वाला हूँ। पैरामीटर क्या है, a, तो मैं इसे डी आई अपॉन में a के रिस्पेक्ट में क्या करूँगा, डिफरेंशिएट। किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी अपॉन डी ए इंटू tan इनवर्स ए एक्स अपॉन में x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये सारा क्या है, डी एक्स रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में है, तो उसे बाहर निकाल दिया। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंदर क्या बचा, डी अपॉन में डी ए इंटू tan इनवर्स ए एक्स। tan इनवर्स क्या बचा, ए एक्स, और इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो लास्ट में लिख दिया डी एक्स। ये किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स ए एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो वो मैं लिख देता हूँ। ये किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x होगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये सारा किसके रिस्पेक्ट में था, x के रिस्पेक्ट में, वो यहाँ पे लिख दिया। x से x कैंसिल हो गया। इसे सोल्व करने के आपको थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन तो आनी चाहिए। मैं सारे स्टेप्स तो आपको यहाँ पे बता नहीं सकता, तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अब हमारे टॉपिक से हम भटक जाएंगे। तो tan इनवर्स x का तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए था, वो क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। तो ये किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स। इसे सोल्व करने के लिए मुझे इन्हें सेपरेट करना पड़ेगा, इन्हें दो इंटीग्रेशन में तोड़ना पड़ेगा। इसे दो इंटीग्रेशन में तोड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो ये किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ए स्क्वायर ही प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड कर देता हूँ और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही माइनस कर देता हूँ। तो इस फंक्शन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर से 1 माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये सेम स्टेप मेरे पास आ जाएगा। अब आगे इसमें कुछ नहीं, आगे हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखने वाले हैं बस। इससे मैं क्या लिखता हूँ, 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसे मैंने ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आगे ले गया, इसे मैं पीछे ले आया। अपॉन में क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू 1 प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र डी एक्स। यहाँ पे मैं इन दोनों टर्म्स में क्या करता हूँ, ए स्क्र को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं ए स्क्र को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, ए स्क्र इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, अगर मैं ए स्क्र कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचता है ए स्क्र इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन को सेपरेट करके लिखने वाला हूँ, इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए स्क्र इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ब्रैकेट शुरू 1 माइनस ए स्क्र एक्स स्क्र 1 माइनस ए स्क्र। यहाँ पे 1 माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि ये प्लस का था। ऊपर मेरे पास क्या था, यहाँ पे प्लस वाला मैं आगे लेके आया था, माइनस वाला पीछे, तो ये क्या होगा 1 प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र। यहाँ पे क्या बनना 1 प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू 1 प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहा हूँ, माइनस ये क्या बचा ए स्क्र इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र अपॉन में क्या बचेगा, ये सारी टर्म आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू 1 प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र। किसके रिस्पेक्ट में था, डी एक्स रिस्पेक्ट में, वो मैंने लिख दिया। 1 प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र से 1 प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र कट गया, 1 प्लस एक्स स्क्र से 1 प्लस एक्स स्क्र कैंसिल हो गया। अब हमें इससे देखते हैं फंक्शन क्या बन गया, इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए स्क्र। इंटीग्रेशन में मैं इसी स्टेप में सेपरेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, पहला क्या बचा 1/1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू होगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब ये इंटीग्रेशन इसके साथ इस फंक्शन के साथ लग जाएगी, ये क्या बना ए स्क्र अपॉन में 1 प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र, किस रिस्पेक्ट में, डी एक्स रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब मेरे पास दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन गई, दोनों को सोल्व करना बड़ा आसान है। ए स्क्र क्या था, कांस्टेंट था। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसे, इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए स्क्र इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्र। अभी मैंने बताया कि इसके इक्वल होता है tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए, तो इसे तो हम लिख देते हैं tan इनवर्स एक्स, कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू इन्फिनिटी तक, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्र बाहर चला जाएगा, तो ए स्क्र इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र डी एक्स। अब मुझे इसे भी सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, और ये सारा किस रिस्पेक्ट में था, डी एक्स रिस्पेक्ट में, वो मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए स्क्र। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, π/2, तो मैंने लिख दी π/2। ठीक है, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी है, 0, तो उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये π/2 बच गया, ये बड़ी ब्रैकेट आ गई, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्र किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स, पर यहाँ पे एक्स स्क्र की जगह क्या है, ए स्क्र एक्स स्क्र, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्र इंटू 1 में ए tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए होता है। tan इनवर्स क्या होता है, एक्स अपॉन में ए, तो वो मेरे पास क्या बचेगा, ए एक्स बच जाएगा, सिर्फ एक्स अपॉन में ए होता है, तो ए से ए कैंसिल हो जाए, तो ए एक्स बच गया। ये कहाँ से कहाँ तक है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, सारी ब्रैकेट बंद, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ ए, तो इसे मैं क्या लिखता हूँ, इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए स्क्र π/2 माइनस, अब ये tan इनवर्स इन्फिनिटी, ए को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इन्फिनिटी रहेगा वो, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी भी क्या होगा, π/2, तो ये क्या बनेगा, a π/2, ये क्या बनता है, a π/2, और 0 पुट करूँगा तो वो वैल्यू 0 आएगी। अब इसमें से क्या करता हूँ, π/2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, इसे यहीं पे करने की कोशिश करते हैं, इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए स्क्र इंटू में क्या कॉमन आया, π/2, तो अंदर मेरे पास क्या अंदर बचता है मेरे पास 1 माइनस ए। ठीक है, अंदर क्या बचा, 1 माइनस ए। अब इसे आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस ए अपॉन में 1 स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू π/2। ये सारा फंक्शन किसके इक्वल लेके चले थे हम, डी आई अपॉन में डी आई, ये किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस ए अपॉन में 1 माइनस ए से क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए π/2, 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कैंसिल हो गया, तो ये सारा फंक्शन क्या बन जाता है, π/2 इंटू में 1/1 प्लस ए, किसके इक्वल है, डी आई अपॉन में डी ए। अब मैं डी ए को यहाँ लेके आता हूँ, तो डी, अब मुझे आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई किसके इक्वल आ गया, डी आई किसके इक्वल आ गया, π/2 1/1 प्लस ए इंटू क्या बना, डी ए। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू π/2 इंटीग्रेशन 1 में ए डी ए, 1 में ए, और यहाँ पे डी ए, सॉरी एक्स लिख दिया मैंने, डी ए। तो ये आई किसके इक्वल आ गया, आई इज इक्वल टू π/2 log 1 प्लस ए, और प्लस में मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। सी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई को 0 पुट कर देता हूँ और ए को 0 पुट कर देता हूँ। आई 0 तो log 0 की वैल्यू log 1
ये मैंने 1 + 0 तो log 1 की वैल्यू 0, तो 0 × π/2 0, तो c की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो मेरे पास i की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, i = π/2, i किसके इक्वल आ गया, π/2 log 1 + a। और ये मुझे प्रूव करना था, i को इसके इक्वल प्रूव करना था। ठीक है, i की जगह मैं लिख देता हूँ, i किसे लेट करके चला था मैं, i लेट करके चला था मैं इंटीग्रेशन 0 to ∞ tan इनवर्स ax अपॉन में x × 1 + x² dx। ये सारा फंक्शन इसके इक्वल आ गया और ये मुझे प्रूव करना था, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to ∞ log 1 + a² x² अपॉन में 1 + b² x², 1 + b² x² dx। इसे मुझे क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो इसमें सबसे पहले इसे इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, पैरामीटर्स देखते हैं। x की रिस्पेक्ट में क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन है, तो पैरामीटर कौन से होंगे, a या b। मेरे पास कौन कौन से पैरामीटर बनेंगे, इसमें 2 पैरामीटर है a और b। इन दोनों में इसमें किसी की रिस्पेक्ट में क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो मैं किसकी रिस्पेक्ट में करने वाला हूँ, a की रिस्पेक्ट में कर देते हैं। चलो, तो इस फंक्शन में मैंने हाईलाइट कर लिया, i = इंटीग्रेशन 0 to ∞ log 1 + a² x² अपॉन में 1 + b² x² dx। पैरामीटर की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मतलब di अपॉन में da, di अपॉन में da किसके इक्वल आ जाएगा, di अपॉन में da = इंटीग्रेशन 0 to ∞। a की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/1 + b² x² तो कांस्टेंट है, 1/1 + b² x² बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, d अपॉन में da log 1 + a² x², सारा क्या है dx रिस्पेक्ट में, = इंटीग्रेशन 0 to ∞, इंटीग्रेशन 0 to ∞ 1/1 + b² x²। इसका हम क्या करें, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इंटू 1/1 + a² x² के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम 1 + a² x² का करेंगे तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है 2a x², क्योंकि a के रिस्पेक्ट में करें तो x² कांस्टेंट है तो x² बाहर चला गया और a² का होगा 2a। ये सारा इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट में था, dx रिस्पेक्ट में। ये मैं सिंप्लीफाई करके किसके इक्वल आ गया, 0 to ∞ 2a x² अपॉन में 1 + b² x² इंटू में 1 + a² x² dx। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेशन सेपरेट करके इसे tan इनवर्स के फॉर्मूला बना लिया था और इसे आसानी से सॉल्व कर लिया था। अब हम इसमें वही कोशिश करने वाले हैं, तो मैं इस 2a को क्या कर देता हूँ, बाहर लिख लेता हूँ। इस 2a को मैंने बाहर लिख लिया और इस फंक्शन को b² - a² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं क्या बनता है, = 2a इंटीग्रेशन 0 to ∞ b² - a² से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इंटू x² अपॉन में b² इंटू a² से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, 1 + b² x² इंटू 1 + a² x² dx। ऊपर मैंने इसे खोल दिया तो मेरे पास क्या बनेगा, b² x² माइनस a², ये क्या बना, b² x² माइनस ये बना a² x²। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, +1 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नीचे वाले काटने होते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा और क्या करना मुझे, -1 करना पड़ेगा। अब मैं नीचे वाले फंक्शन सेम ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ, = 2a इंटू इंटीग्रेशन 0 to ∞ 1 + b² x²। ठीक है, और ये 1 तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो इसका मैंने +1 कर दिया और -1 कर दिया, तो मैं क्या लिखता हूँ, 1 + b² x² माइनस 1 + a² x², माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये बन गया, अपॉन में क्या बचा, b² - a² इंटू 1 + b² x² इंटू 1 + a² x²। इसमें क्या आएगी, ब्रैकेट आएगी। ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ, इन दोनों को सेपरेट करता हूँ। ठीक है, सेपरेट करने के लिए तो हमने ये सारा पंगा किया था ताकि हम इसे tan में आसानी से तोड़ सकें। ये किसके इक्वल आ गया, 2a इंटीग्रेशन 0 to ∞ 1 + b² x² अपॉन में b² - a² इंटू 1 + b² x² इंटू 1 + a² x²। ठीक है, माइनस 1 + a² x² के नीचे क्या आएगा, ये सारा फंक्शन इसके भी नीचे आ जाएगा, b² - a² इंटू 1 + b² x² इंटू 1 + a² x², और सारा किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में मेरे पास क्या था, इंटीग्रेशन था। इसके अंदर मेरे पास क्या हो रहा है, 1 + b² x² से 1 + b² x² कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 1 + a² x² से 1 + a² x² कैंसिल हो गया। अब हम इसे ऊपर सिंप्लीफाई करके लिखने वाला हूँ मैं,
ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 2a इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में बी स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू 1 प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन में बी स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू में 1 प्लस बी स्क्र एक्स स्क्र डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, बी स्क्र माइनस ए स्क्र को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये क्या बना 2a अपॉन में बी स्क्र माइनस ए स्क्र और इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में 1 प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में 1 प्लस बी स्क्र एक्स स्क्र डी एक्स। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे स्प्लिट करके लिख दिया इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन इसके साथ आ गया फिर इसके साथ आ गया। और अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं 1 अपॉन में 1 प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र इसके इक्वल होता है 1 अपॉन में ए tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 2a बी स्क्र माइनस ए स्क्र ब्रैकेट आ गई। ये किसके इक्वल होगा 1 अपॉन में ए tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए के इक्वल होता है। एक्स अपॉन में ए मेरे पास क्या बनेगा, ए एक्स बच जाएगा, एक्स अपॉन में ए तो एक्स अपॉन में ए मतलब कि ए स्क्र एक्स अपॉन में ए बचेगा, तो ए से ए कैंसिल, तो ए क्या बन गया, ए एक्स बन गया 0 टू इन्फिनिटी। सेम टू सेम पीछे वाला भी हो जाएगा, ये क्या बनेगा 1 अपॉन में बी tan इनवर्स बी एक्स, कहाँ से कहाँ तक 0 टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, सारा इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट में, डी एक्स रिस्पेक्ट में था। ठीक है, अब हम आगे से देखते हैं इज इक्वल टू 2a अपॉन में बी स्क्र माइनस ए स्क्र tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, पाई अपॉन में 2, तो ये क्या बना 1 अपॉन में a इंटू पाई अपॉन में 2 और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये सारा फंक्शन क्या हो गया 0 हो गया, तो इसे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। माइनस अब इसकी बारी, पहले क्या अपर लिमिट क्या इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो 1 अपॉन में बी tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा 1 अपॉन में बी इंटू पाई बाई 2। ठीक है, और tan इनवर्स 0 किसके इक्वल होता है 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसके इक्वल आ गई 1 अपॉन में बी इंटू पाई अपॉन में 2। अब मैं क्या करता हूँ, पाई अपॉन में 2 कॉमन ले लेता हूँ इज इक्वल टू 2a अपॉन में बी स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू में क्या बना पाई अपॉन में 2 कॉमन ले लिया, तो ये बना 1 अपॉन में a माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन में a माइनस 1 अपॉन में b। ठीक है, इज इक्वल टू अब मैं क्या करता हूँ इसमें 2a अपॉन में बी स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू क्या था पाई बाई 2, एलसीएम ले लिया ए बी, ऊपर क्या बचा b माइनस ए। ठीक है, और बी स्क्र माइनस ए से क्या लिख सकता हूँ, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए से ए कैंसिल हो गया, 2 से 2 चला गया और बी माइनस ए से बी माइनस ए चला गया, तो मेरे पास क्या बचता है इज इक्वल टू मेरे पास बच रहा है यहाँ पे पाई अपॉन में बी इंटू बी प्लस ए, ये वाला बी और ये बी प्लस ए, तो ये मेरे पास बच गया। ये किसके इक्वल आया, डी आई अपॉन में डी ए किसके इक्वल है, पाई अपॉन में बी इंटू बी प्लस ए। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है, तो डी आई किसके इक्वल आता है पाई अपॉन में बी इंटू बी प्लस ए इंटू में डी ए। अब मैं क्या करूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन लगा दिया, अब इसे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे हम और आई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, बन गया डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई अपॉन में बी इंटू ए प्लस बी डी ए। यहाँ पे पाई अपॉन में बी कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट में ए के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बना इंटीग्रेशन 1 अपॉन में ए प्लस बी डी ए, ये किसके इक्वल आ गया पाई अपॉन में बी लॉग ए प्लस बी प्लस में सी डी आई बन गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन था, ये क्या बन गया आई की वैल्यू है कि अब हम सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो ए बी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो आई 0 है तो ए बी क्या होगा 0, आई 0 रखा मैंने, पाई अपॉन में बी ये किसके इक्वल आ गया लॉग बी की इक्वल आ गया, तो हम सी की वैल्यू निकालते हैं, सी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी सी आ गया, सी इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन में बी, सी इज इक्वल टू ये इधर चला, ये 0 है तो इधर चलेगा माइनस पाई अपॉन में बी, ये क्या बना लॉग बी, ये क्या बन गया लॉग बी। अब हम कहते हैं सी की वैल्यू इसके अंदर रख देता हूँ, तो आई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया पाई अपॉन में बी लॉग ए प्लस बी, पाई अपॉन में बी लॉग ए प्लस बी और माइनस पाई अपॉन में बी लॉग बी। ठीक है, पाई अपॉन में बी कॉमन, पाई अपॉन में बी इंटू में क्या बना लॉग ए प्लस बी माइनस लॉग बी, लॉग एम माइनस 1 किसके इक्वल होता है लॉग एम अपॉन में, तो ये क्या बना पाई अपॉन में बी लॉग ए प्लस बी, ये किसके इक्वल आ गया लॉग ए प्लस बी अपॉन में बी, ये किसके इक्वल था आई, और आई किसे लेट करके चले थे हम इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी लॉग 1 प्लस ए स्क्र एक्स स्क्र अपॉन में 1 प्लस बी स्क्र एक्स स्क्र, इसे हमने हाईलाइट किया था डी एक्स, ये किसके इक्वल आ गया पाई अपॉन में बी लॉग ए प्लस बी अपॉन में बी, और ये मुझे प्रूव करना था, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। इंटीग्रेशन
अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। आज की वीडियो आगे काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल लर्न विद कर्ण को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। ठीक है, तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक्स।